वेलकम एवरीवन। नाउ सी मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। अब क्या है, पहले रोड क्या था, ऐसे सीधा था और सीधा यूं मुड़ रहा था। अब क्या है, रोड ऐसा है, जैसे मोड़ टर्न स्टार्ट हुआ रोड थोड़ा बैंक हो जाएगा ना, थोड़ा एंगल में मुड़ जाएगा और इस तरह से मुड़ती है फिर गाड़ी। ठीक है, तो इस पर हम स्पीड निकालेंगे कार की कि क्या होगी मैक्सिमम। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि आपने जितने भी रोड्स देखे हैं जिसमें टर्न होता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ऐसे उठा हुआ रोड होता है, तो वो भी समझेंगे कि क्यों होता है। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं बनाऊंगा उसके नीचे फ्री बॉडी डायग्राम, फिर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, आपके पास एक रोड है, ठीक है ना। रोड देखो ऐसे है और ये एक पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ी हुई है ना, ज्यादा मुड़ी इतनी नहीं मुड़ती, ऐसे। ठीक है, किस एंगल पे मुड़ी है, थीटा एंगल पे मुड़ी। किस एंगल पर मुड़ी है, थीटा। ठीक है, ये आपकी रोड है। सो नाउ अब देखो एक कार बनानी है यहाँ पर, तो मैं पहले कार बना देता हूं। ये आपकी कार हो जाएगी। करेक्ट, और ये उसके टायर है, ये इसकी हेडलाइट, नंबर 2। ओके, नाउ इस कार पे नीचे की डायरेक्शन ऐसे एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, F इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, और इस तरीके से एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, वो फोर्स जो होगा वो होगा इसका नॉर्मल फोर्स, इस तरीके से N। इस कार पर इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जो कि होगा उसका स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तीन फोर्सेस इस पर काम करते हैं। अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कार है वो कार आपकी ये है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको क्या शो करता है कि दिस इज योर कार। इस पर देखो यूं कौन सा फोर्स लग रहा है, N। कौन सा फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल्स टू mg, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, कौन सा लग रहा है, Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तीन फोर्स है, देखो एक ये रहा, ठीक है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। अब पहले बात करते हैं इस नॉर्मल फोर्स की। ठीक है, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो आपका ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका थीटा, सॉरी ये बनेगा आपका थीटा। ठीक है ना, ये क्या बनेगा आपका थीटा बन जाएगा, F। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका N cos थीटा। ठीक है, और ये वाला आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा N sin थीटा। अब ये वाला देखो, इसके लिए इसको भी दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एक पार्ट ये आया और एक पार्ट आपका ये आया। ठीक है, तो ये इसका थीटा ये रहा, तो यहां पर इसका ये क्या बन जाएगा, F S cos थीटा, और इसका बन जाएगा F S sin थीटा। ये बन जाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। बोलो इसमें कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट ना हो। अब देखो क्या करना है, अब हमें सिंपल सा मैकेनिक्स, देखो यहां से एक चीज और आपको समझनी चाहिए कि मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होंगे। मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल भी ऐसे ही सोल्व होंगे। क्या करोगे आप पहले डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, और फिर आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। मैं इसको डिटेल में शो करूंगा, पहले हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये कार थी, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है।
हमने बोला है कि भैया जब भी कार टर्न लेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, अब इन फोर्स को देखो, ये आपका ओरिजिनल स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स है, ये आपका ओरिजिनल नॉर्मल फोर्स है, और ये आपका ओरिजिनल ये वाला जो फोर्स है ये क्या है आपका ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या होता है ये F=mg। इस वाले फोर्स को हमने दो पार्ट में रिजोल्व किया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट है n cos थीटा है और ये वाला पार्ट है n sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। जो ये Fs है उसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये F cos थीटा हो गया, ये F sin थीटा, ये आपका थीटा हो गया। ठीक है ना, अब देखो आपका डाउट रहेगा सर इसमें ये थीटा यहाँ क्यों बना, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर जो है भाई देखो, ये जब फोर्स ऐसे बनाया है नॉर्मल फोर्स, तो ये चीज जो ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, ये है ना परपेंडिकुलर, तो इसलिए ठीक है ना आपका ये क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये क्यों थीटा बना, क्योंकि आपको देखो जब ये फोर्स यूं है ना Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसको यूं रिजोल्व किया और इसको यूं रिजोल्व किया। भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन पैरेलल फोर्स होता है। आपको पता है कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो आपका नॉर्मल फोर्स होता है, इसलिए इसका थीटा यहाँ है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और जो फ्रिक्शन होता है वो उसका पैरेलल कंपोनेंट होता है। तो ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये पैरेलल कंपोनेंट है, तो इसलिए थीटा इसका यहाँ है। बहुत सिंपल सा। ठीक है, थीटा क्यों आया यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि यहाँ थीटा है इसलिए ये है cos थीटा, ये है sin थीटा, इसका थीटा ये यहाँ आया है इसलिए ये है cos थीटा और ये f sin थीटा। करेक्ट, नाउ सी डेरिवेशन। देखो ये जो है cos थीटा है ये किसके इक्वल है, Fs sin थीटा प्लस mg, क्योंकि कार ऊपर या नीचे थोड़ी जाती है, तो मतलब ये तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो नाउ फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, FBD का मतलब क्या है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, वहां से हमने लिखा n cos थीटा इज इक्वल्स टू Fs sin थीटा प्लस mg। ठीक है, अब मुझको ये बताओ Fs क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सी ये जो कार है, ये जो आपकी जो कार है लिख लो भाई, ये कार है आपकी। ठीक है ना, ये जो कार है इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ये है। ठीक है ना, तो ये इसका पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक है ना, ये वाला जो था ये अब ये हो गया, तो ये क्या है आपका, ये है आपका n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा, और इसकी वजह से इन दोनों की वजह से इस पर क्या लग रहा है भाई, ये सेंटर की तरफ है, ये सेंटर है देखो रोड का, तो ये सेंटर की तरफ है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज Fc सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नाउ Fc क्या होता है, mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑन अ बैंड रोड। बैंड रोड मतलब ऐसी है ना, ऐसी वाली रोड बताया ना आपको, ये तो सीधी होती है। बैंड रोड मतलब जब टर्न आएगा तो थोड़ी घूम जाएगी ऐसे। ठीक है, तो उस पर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड निकालनी है, तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी तो मैक्सिमम के ही इक्वल होना चाहिए। आप यहां पर इसकी वैल्यू ये नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो सी Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। पुट Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन
इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 क्या है, n cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ एस की जगह डाला म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी। म्यू एस एन साइन थीटा को इधर लिया तो एन cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। यहां से n कॉमन निकाल लो। अच्छा, यहां पर थीटा नहीं लिखा है, थीटा, ओके। n कॉमन निकाला तो क्या बचा, cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, आगे देखो, ये डिवीजन में जाएगा तो n इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। करेक्ट, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। बोलो, कोई डाउट? अच्छा, होगा भी तो कैसे बोलेंगे, ये तो ऑनलाइन क्लास है, वीडियो के बाद बोलना। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 2 से करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है इक्वेशन 2, n साइन थीटा, तो n साइन थीटा एज इट इज प्लस एफ एस की क्या डालनी वैल्यू, म्यू एस एन, तो म्यू एस एन cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर को अपन इधर लिख लेते हैं, इसको वापस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा एज इट इज प्लस एफ एस की जगह डाला म्यू एस एन cos थीटा। ठीक है, क्या कॉमन आ है, एन कॉमन आ, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन कॉमन आ, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा। ठीक है, n की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या है, ये है एम जी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, v निकालना है तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई में जाएगा r एन जी साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा अपॉन n इंटू cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। m एंड n कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास आया है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर cos थीटा से डिवाइड करेंगे और यहां पर भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा कट, cos थीटा अपॉन cos थीटा कट, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। ठीक है भाई, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा कट, तो म्यू एस अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा कट 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये आ गया फॉर्मूला, कितना आसान है। मतलब आप ये देखो कि दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी इजी टू डिराइव। तो ये क्या है, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि कोई भी गाड़ी उस बैंड रोड पर चल सकती है। अब हमने अनबैंड रोड के लिए निकाली, क्या है, v इज इक्वल्स टू
अंडर रूट म्यू एस आर जी, ठीक है ना। हम मानते हैं ये है बेंड रोड के लिए, ठीक है, तो इसको वी बी मानते हैं ऐसे यदि समझाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो v है ये लेस देन वी बी है, मतलब बेंड रोड पर गाड़ी ज्यादा स्पीड से मुड़ सकती है बजाय किसके, सीधे रोड के, है जैसे वी बी ज्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी टर्न लेती है ना गाड़ी, तो जब वो रोड बनाई जाती है तो वो रोड कैसी होती है, बेंड होती है, क्योंकि सीधी बना देंगे तो बहुत स्लो निकालनी पड़ेगी, तो एक्सीडेंट के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बट अगर वो बेंड होगा रोड तो फिर एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, भैया इस रोड पर तो भूतनी है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अरे भाई साहब, बनाने वाला बेवकूफ था, वो भूत था जिसने बनाया, कोई भूतनी नहीं है वहां पे। जिसने बनाया ना, जो इंजीनियर था ना, उसको 11वीं की फिजिक्स नहीं आती, इसीलिए उसने ऐसा किया, अदरवाइज सही होता। करेक्ट। सो ये पूरा सिचुएशन है। आई होप कि ये समझ में आया हो। एक बार आप फिर से इसको अच्छे से देख लो, और हाँ, लिख जरूर लेना, मैंने कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि पुली पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। थैंक यू।